हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो चमचों ने लूटा, मनुवादियों में कहाँ दम था। बाबा साहब का कारवां तब फंस गया जब चमचों का संख्या ज़्यादा था। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ अजीत राव, नाम तो सुने ही होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे बसपा विरोधी चमचों की। वही चमचे जो हैं SC ST समाज के, लेकिन बसपा के खिलाफ बोलते रहते हैं। चमचे जो हैं वह मरे हुए आदमी के समान हैं। वह एक तरह के गुलाम हैं। वह अपना राजनीतिक ज़मीन बनाने के लिए या बचाने के लिए वह अपना ज़मीर बेच चुके हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि चमचे दो प्रकार के हैं। पहले वाले चमचे संगठित ढांचा तैयार किए हुए हैं और ये कई राज्यों में हैं। इन चमचों में कुछ बिहार से हैं। यह लोग मौसम की तरह बदलते रहते हैं, मतलब कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमेशा सत्ता में रहना है। इस समय भी यह लोग सत्ता में हैं। जब दलितों पर जुल्म अत्याचार होता है तब यह लोग गूंगे बहरे बन जाते हैं। केवल वोट के लिए यह लोग दलित हैं, बाकी समय इन लोगों का कुछ पता नहीं रहता है। मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा सब मनुवादी विचारधारा की है। चमचे कुछ महाराष्ट्र में भी हैं। सरकार किसी का भी हो, यह लोग भी सरकार में शामिल रहते हैं। एक तो ऐसा चमचा है जैसे लगता है केंद्र सरकार ने इसको मनोरंजन के लिए रखा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं किस चमचे की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भी बहुत चमचे हैं। इनमें से एक चमचा बहुत ख़ास है। शुरुआत में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह चमचा है, लेकिन जब इसने खुद की पार्टी बनाई तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह भी चमचा ही है। क्योंकि सोचिए, जब पहले से ही ऑलरेडी बहुजनों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है तो अलग से पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है। जिसको भी बहुजन समाज का सेवा करना है वह बसपा में आए। लेकिन इसने भी वही किया जो अन्य सभी चमचे कर रहे हैं। ये बसपा का झंडा सूंघकर मनुवादियों के इशारे पर हर जगह पहुंच जाता है। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसका एक प्रत्याशी मनुवादी प्रत्याशी की गाड़ी से प्रचार करते हुए पकड़ा गया था। इस पर एक महिला ने धोखाधड़ी का आरोप भी लगाई है। मुझे सबसे ज़्यादा इस पर तब गुस्सा आया जब इसने मानवर साहब और मायावती जी को लेकर गलत बयान दिया था। इसी का नकल करके 2-3 और चमचे पैदा हुए हैं। वो भी अपना खुद की पार्टी संगठन बना रहे हैं। मनुवादी पार्टियों की तरफ से इन चमचों को मोटी रकम भी मिलता है, जिससे सभी चमचे बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं और हेलीकॉप्टर से घूमते रहते हैं। पार्टी और संगठन बनाए हुए चमचों का बस एक ही काम है, बसपा के खिलाफ बोलते रहना और बसपा के वोटों का बिखराव करना। यह तो हो गए पहले वाले चमचे। अब समझिए दूसरे तरह के चमचों को। इनका खुद का पार्टी संगठन नहीं है। यह मनुवादियों के पार्टियों में पाए जाते हैं। ये 40-50 साल पहले जो मनुवादी पार्टियों में चमचे होते थे उन्हें गांधी का हरिजन कहा जाता था। अब जो मनुवादी पार्टियों में हैं उन्हें दर्जन कहा जा रहा है। दर्जन का शब्द
का मतलब होता है दरी बिछाने वाला। यह लोग प्रोफेसर वकील टाइप के हैं, तो इनको समाज इज्जत देने लगता है और उसी का फ़ायदा उठाकर यह चमचे सातवें आसमान पर चढ़ जाते हैं। और शुरुआत में यह लोग बाबा साहब पेरियार, फूले मानवर साहब की बात करते हैं, तब इनको समाज और इज्जत देने लगता है और इज्जत मिलने लगता है। इसके बाद यह लोग हुक्मरान बनने की बात करते हैं कि हमें हुक्मरान बनना चाहिए, हमें हुक्मरान बनना है, समाज को आगे आना चाहिए। धीरे धीरे यह लोग किसी मनुवादी पार्टी में जगह तलाशने लगते हैं। बसपा प्रमुख मायावती जी और बसपा के अन्य नेताओं के खिलाफ बोलते रहते हैं, तब मनुवादी पार्टियां इनको भाव देने लगती है। एक दिन ऐसा भी आता है कि न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि फला चमचा फला मनुवादी पार्टी में शामिल हो गया। जब यह चमचे मनुवादी पार्टियों में शामिल होते हैं तब थोड़ा सा मान सम्मान पाते हैं। उसके बाद यह लोग खुलकर चमचागिरी करने लगते हैं। एक चमचा तो ऐसा है, जब भी बोलता है बसपा के खिलाफ ही बोलता है। दिल्ली वाले इसे काला तीतर बोलते हैं। और यह चमचे सदन में दलित मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, दलित मुद्दे को छोड़कर बाकी सब मुद्दे पर बोलते रहते हैं। एक चमचा संसद में राणा सांगा को गद्दार बोल दिया। इस पर पूरा क्षत्रिय समाज बौखला गया, चमचे के खिलाफ सड़क उतर आया। इस घटना पर चमचा का नेता ने कहा कि यह दलित नेता का अपमान है। उस चमचे के नेता ने प्रयास किया कि दलितों और क्षत्रियों को लड़ा दिया जाए, लेकिन उसका मंसूबा उस समय नाकाम हो गया जब अगले दिन बसपा प्रमुख मायावती जी बोली कि राणा सांगा के खिलाफ जिसने भी बोला है वह उसका निजी व्यक्तिगत और उसके पार्टी का बयान है। इस मुद्दे पर दलित समाज का कोई लेना देना नहीं है। चमचे का नेता का चालाकी इस बार कामयाब नहीं हो पाई। चमचों में कुछ बसपा से निकले हुए चमचे हैं और कुछ नए हैं और कुछ खानदानी चमचे हैं जिसका बाप दादा चमचागिरी करते रहे और अब वही काम वो उनकी औलादें कर रही हैं। चमचों में कुछ महिलाएं भी हैं। एक महिला विधायक तो ऐसी हैं कि बस हर बात पर सदन में गाना गाने लगती हैं। उनके गाना गाने पर उनके ही पार्टी के नेता उनका मज़ा लेने लगते हैं। अरे विधायक मैडम जी, बच के रहना, क्योंकि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में सब बच्चे हैं। अब बच्चों से गलतियां भी हो जाती हैं। खुद की पार्टी वाला चमचा और दूसरी की पार्टियों में दरी बिछाने वाला चमचा, इन सभी चमचों में एक बात सेम होती है कि यह लोग बात करते हैं समाज की, लेकिन पद व सत्ता मिलने के बाद यह लोग अपने अपने परिवार का विकास करने लगते हैं। जब तक सत्ता नहीं मिली होती है तब तक यह लोग बात करते हैं समाज के विकास की, लेकिन सत्ता व पद मिलने के बाद यह लोग अपने अपने परिवार का विकास करने लगते हैं। सभी चमचों में एक बात और सेम है, यह लोग अपने नेता मायावती जी से जलते हैं। बसपा की हार पर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। अरे गधा रूपी चमचों, कुछ सीखना है तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से सीखो। देखो लक्ष्मण यादव जी कितना बारीकी से अपने जात बिरादर वाली पार्टी का सपोर्ट करते हैं और बात करते हैं गौतम बुद्ध, बाबा साहब, पेरियार, मानवर साहब और संविधान की, लेकिन सपोर्ट अपने जात वाले भाई का करते हैं। वह SC/ST समाज के मंचों पर जाते हैं लेकिन सपोर्ट अपने भाई का करते हैं। मैं सलूट करता हूँ लक्ष्मण यादव जी आपको।
इधर गधा रूपी चमचे हैं, उल्टा विपरीत काम करते हैं। बात करते हैं SC ST समाज की, लेकिन सपोर्ट करते हैं दूसरे का। ये लोग बात करते हैं SC ST समाज की, लेकिन सपोर्ट दूसरे के पार्टी का, दूसरे का भाई का करते हैं। तुम चमचों की बैठकें होती हैं SC ST समाज के मंचों पर, लेकिन वोट तुम लोग कहोगे कि दूसरे के पार्टी को दो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ और अपने घर वापस चले आओ। अब कुछ चमचे यह कहेंगे कि मिश्रा जी क्या कर रहे हैं। अरे गधो सुनो, सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व बसपा के लिए करते हैं, जैसे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व मुनकाद अली जी बसपा के लिए करते हैं। चमचो सुनो, अपने में मिलाने में और दूसरे में खुद मिल जाने में अंतर होता है। कुछ चमचे मुझे यह कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो वही काम कर रहे हो। तो मेरे विषय में बस इतना ही जान लो, मैं बसपा का वोटर हूँ और बसपा का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे ना भाई आकाश आनंद जी जानते हैं और ना ही रामजी गौतम जी जानते हैं और ना ही विश्वनाथ पाल जी जानते हैं। मैं बसपा का सिर्फ कार्यकर्ता हूँ। भाई आकाश आनंद जी जो मोबाइल नंबर जारी किए थे, मैं उसी नंबर को डायल करके बसपा का कार्यकर्ता बना हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपना परिचय किस तरह से दे रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है पार्टी में आप बड़े बड़े पद पर रहेंगे तभी पार्टी के लिए काम करेंगे। आप जहाँ से हैं वहाँ से काम कर सकते हैं। इसीलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, उठो, जागो और बसपा के लिए संघर्ष करो। और चमचे सुनो, बाबा साहब हम लोगों को एक ही लाइन में समझा दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन चमचे लोग शिक्षित तो बन गए और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन बीच वाला शब्द संगठित को नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक बात और हर कोई सुन लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। आज जो दलित समाज के लोग सर उठाकर मूंछों पर ताव देकर जय भीम बोलकर चल पा रहे हैं, यह मायावती जी की देन है। जिसको नहीं यकीन तो वह अपने घर के बुजुर्गों से पूछ लेना कि सन 1995 के पहले दलितों की स्थिति कैसी थी। तो साथियों, ध्यान रहे, आप लोगों को किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। सभी बहुजन परिवार का ही सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है। जिस तरह से हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, उसी तरह से हर नीला गमछा वाला नेता अम्बेडकरवादी नहीं होता। इसीलिए साथियों, चमचों से सावधान रहो, सतर्क रहो। और हमारी बात जिसको अच्छी लगी हो वह लाइक करें, फॉलो करें, और जिसको मिर्ची लगी हो वह लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरें। तो साथियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धा।